नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सारदा कंप्यूटर में। आइए हम पढ़ते हैं लिब्रा ऑफिस के एमसीक्यू। ये मैं लिब्रा ऑफिस का पार्ट 3 डाल रहा हूँ। पार्ट 1 और 2 आप ऑनलाइन मेरे सारदा कंप्यूटर चैनल पे खोज सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लिब्रा ऑफिस का पार्ट 3 एमसीक्यू का। तो 1 से 15 तक के क्वेश्चन आपको पहले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। तो 16वें से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 16 नंबर का इसमें वीडियो में? पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल या लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक पंक्ति या स्तंभ यानी कि कॉलम या रो के कटान बिंदु यानी इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सिंपल सा मतलब है, इन एक्सेल और लिब्रा ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जहाँ पर एक रो एक कॉलम को काटती है उस कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो उस कटान बिंदु को हम बोलते हैं कि वो सेल है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इन एक्सेल और लिब्रा ऑफिस कैल्क once a range has been named you can go to a range। एक्सेल या लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक बार किसी रेंज का नाम रखने के बाद आप किसी रेंज में जा सकते हैं। तो इसका होता है क्या? बाय सेलेक्टिंग रेंज यूजिंग द नेम बॉक्स, बाय सेलेक्टिंग रेंज यूजिंग द F5 की। दोस्तों इसका आंसर दोनों होता है, ये दोनों ही अपनी जगह पे सही है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से एक कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला है, इन इट्स डिफॉल्ट सेटिंग ए वर्ड और राइटर प्रोसेस डज नॉट हाइबरनेट द टेक्स्ट। हाइफन क्या होता है? हाइफन जब आप कोई वर्ड लिखते रहते हैं, ठीक है, और लास्ट में आप कहीं पहुंचते हैं अंत में, और वहाँ पे स्पेस छोटे होने की वजह से आप उस वर्ड को थोड़ा सा लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, उसी को हाइफनेट कहते हैं। ठीक है, तो हाइफन को आप कैसे सही करते हैं, कौन सा सही है? तो सबसे लास्ट वाला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रा ऑफिस राइटर हाइफनेट टेक्स्ट इज इट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ये आपका गलत है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं होता, सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। एनिमेशन इफेक्ट अपीयर इन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में एनिमेशन प्रभाव दिखाया देता है। यह बात सही है गलत है? तो ये बात गलत है, क्योंकि एनिमेशन इफेक्ट आपके, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं आता है। बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। बायोस स्टैंड फॉर, बायोस किस पे होता है? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है? बायोस का मतलब बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गलत है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेन, लेन क्या है? लेन आपका फंक्शन है। ठीक है, तो लेन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कह रहा है लेन फंक्शन जो होता है वो किसी स्ट्रिंग की लंबाई को नापता है, जो कि बात एकदम सही है। ठीक है, लेन फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई नाप सकते हैं, यानी कि उस दिए गए वर्ड में या लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को गिनता है, मतलब ABCD नंबर, स्पेस और सिंबल को, इन सबको मिला के ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। द फ्लोटिंग टेक्स्ट कैन नॉट बी मूव्ड इन द चार्ट एरिया। फ्लोटिंग टेक्स्ट को चार्ट एरिया में नहीं ले जाया जा सकता है, जो कि बात गलत है। फ्लोटिंग टेक्स्ट को भी आप चार्ट एरिया में ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि कितना आपका हाई कितना आपका लो हुआ है। जस्ट एज यू कैन प्रीव्यू ए वर्कशीट बिफोर प्रिंट, इट इज़ पॉसिबल टू प्रीव्यू ए चार्ट।
कह रहा है कि जिस तरह से आप किसी वर्कशीट को प्रीव्यू देख लेते हैं प्रिंट से पहले, उस तरह से आप चार्ट का भी प्रीव्यू देख सकते हैं, जो कि बात सही है, आप इस काम को करके देख सकते हैं। टू इंसर्ट ए हेडर और फुटर इन ए वर्कशीट, सेलेक्ट हेडर एंड फुटर ऑप्शन। आप हेडर एंड फुटर ऑप्शन को सेलेक्ट करके हेडर और फुटर को वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं, जो कि बात सही है, ये काम किया जा सकता है। यू कैन ऐड आइटम्स टू द स्टार्ट मेनू ऑफ विंडोज़। आप स्टार्ट मेनू में, विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको सिंपल से इतना करना है कि जिस भी आइटम को ऐड करना है उस पर राइट क्लिक करिए, उस पर आएगा पिन टू स्टार्ट मेनू या पिन टू टास्क बार। तो आप टास्क बार पे और स्टार्ट मेनू पे दोनों पे उसको पिन कर सकते हैं, यानी उसको ऐड कर सकते हैं। और अनपिन करने के लिए, रिमूव करने के लिए केवल उस आइटम पे राइट क्लिक करिए और उसमें सबसे नीचे देखेंगे लिखा रहेगा अनपिन। तो अनपिन आप अपने आइटम के साथ सेलेक्ट करिए, वो चीज़ वहाँ से रिमूव भी हो जाएगी। तो हम आइटम को स्टार्ट मेनू या टास्क बार में ऐड भी कर सकते हैं और वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि ये बात सही कहा जा रहा है। तो इसका आंसर ए वाला है, ट्रू। यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। आप बाएं और दाएं माउस बटन की कार्य क्षमता पर अदला बदली कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन एक और आता है सेम इसी का, कि यू कैन कन्फिगर चेंज द कन्फिगर ऑफ माउस बटन्स, कि आप माउस बटन के डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो माउस का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि लेफ़्ट वाले से हम सिलेक्शन करते हैं और राइट से हम मेनू ओपन करते हैं। हम जब भी माउस का, ठीक है, राइट बटन दबाएंगे तो एक मेनू ओपन होगी, जिस मेनू में से कई ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में से जिसको भी हमको सेलेक्ट करना है, बस उस ऑप्शन पे कर्सर को ले जाके लेफ्ट वाला बटन प्रेस कर देना होगा, वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि बात सही है। हम इसकी क्षमता को चेंज भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से अपने माउस की सेटिंग को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। द ऑटो कनेक्टेड विजार्ड create the structures and content based on the choice you make। ऑटो कनेक्ट विजार्ड आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर संरचना और सामग्री बनाता है। मतलब ऑटो कनेक्टेड विजार्ड ऐसा विजार्ड होता है जो आपके विकल्प के हिसाब से, आपके हिसाब से किसी भी चीज़ को सेट करता है, जो कि बात सही है। ऑटो कनेक्ट विजार्ड क्या होता है, पहले से क्रिएटेड होता है, ठीक है, जिसमें से आप थोड़ा बहुत चेंज करके आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। MS पावर पॉइंट और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस दोनों एक ही चीज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन टूल्स हैं दोनों आपके। हैज़ मोर देन 24 स्लाइड लेआउट, दोनों में 24 स्लाइड लेआउट होता है। यानी कि कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस और MS पावर पॉइंट में 24 तरह की स्लाइड्स के अलग अलग लेआउट होते हैं, जो कि बात आपकी सही है। आपके पास 24 अलग अलग तरह के लेआउट होते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग अपीयर इन द स्टैंडर्ड टूल बार। बुलेट और नंबर दोनों आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे अपीयर्ड होते हैं, यानी आप वहाँ से लगा सकते हैं, जो कि बात गलत है, क्योंकि बुलेट और नंबर लगाने का मतलब फॉर्मेटिंग करना होगा, और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस फॉर्मेट टूल बार पे होते हैं, ना कि स्टैंडर्ड टूल बार पे। स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, इन सब के मिलेंगे। वहीं अगर आप फॉर्मेट पे जाएंगे तो फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट नंबर, अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, ये सारी चीज़ें उस पर मिलते हैं आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द सेल रेंज नेम आर केस सेंसिटिव। कह रहा है जो एक्सेल या कैल्क में सेल के रेंज होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी एक को आप कैपिटल एक को आप स्मॉल लिखोगे तो उसमें कोई अंतर कर देगा वो, जो कि ऐसा होता नहीं है। चाहे आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस पहले कॉलम, उसके बाद रो, यानी कि A1 B1 C1 होना चाहिए,
ठीक है, ये सीरीज़ नहीं बदलनी चाहिए आपकी। पहले आपका कॉलम नेम आएगा, फिर आपका रो नंबर आएगा। ठीक है, कॉलम को हम ABCD से दिखाते हैं और रो को हम 1 2 3 4 से दिखाते हैं। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कंसिस्टिव है, जो कि होता नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा आपका, यानी ये कहा हुआ गलत है। यू कैन अप्लाई ए कलर स्कीम टू द करेंट स्लाइड और टू ऑल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। आप अपने प्रेजेंटेशन पे किसी भी तरह के कलर स्कीमा को लगा सकते हैं, जो कि बात बिल्कुल सही है। आप अपने मुताबिक किसी भी तरह का कलर रेंज चूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आता है। यू कैन स्टॉप यूजिंग द स्पेलिंग चेकर एट एनी टाइम बाय चेकिंग द क्लोज बटन। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कि आप क्लोज बटन पे दबा के स्पेलिंग चेक को बंद कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग होती है बाकायदा, आप उस सेटिंग से जाके अंदर आपको करना पड़ेगा। ऑन टाइम ऑन डिमांड ये नहीं होता है कि आपके चाहते ही तुरंत हो जाए। द व्यू मेनू इन वर्ड और राइटर इज़ यूज टू क्रिएट हेडर एंड फुटर। वर्ड एंड राइटर में व्यू मेनू का उपयोग हेडर और फुटर बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बात आपका गलत है। कंट्रोल यू सेलेक्ट द अंडरलाइन। कंट्रोल यू दबाने से क्या होता है, अंडरलाइन सेलेक्ट हो जाता है, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच जाती है, जो कि बात आपकी बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ए ब्लैंक लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैराग्राफ। इट इज़ कॉल्ड एज एन एम्प्टी पैराग्राफ। एक ब्लैंक लाइन को आप पैराग्राफ भी बोल सकते हैं या उसे आप एम्प्टी पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, जो कि सही है। आप जितनी बार इंटर मारेंगे उतनी बार एक एम्प्टी पैराग्राफ क्रिएट होता जाएगा। आप कोई भी पैराग्राफ तब बनता है जब आप एंटर मारते हो। आप लिखते जाओगे तो आपके लिखने से जो भी क्रिएट होता है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन अपने आप चेंज होता जाएगा। लेकिन जहाँ आप इंटर मारेंगे वहाँ पे आपका एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। डिलीट की द टेक्स्ट टू द लेफ्ट टू द इंसर्शन पॉइंट। कह रहा है डिलीट जो बटन होता है उसको दबाने से क्या होता है, लेफ़्ट का कैरेक्टर डिलीट होता है, जो कि बात गलत है। डिलीट हमेशा राइट का डिलीट करता है और बैक स्पेस से हम लेफ़्ट का डिलीट करते हैं। इंसर्ट कमांड के टूल बार का विकल्प है फॉर्मेटिंग। अगर हमें कमेंट इंसर्ट करना है तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार पे हमको मिलेगा। ट्रैक चेंज का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ट्रैक चेंज का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर फॉन्ट साइज न्यूनतम कितना होता है। अगर स्टैंडर्ड टूल बार पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट देखें जहाँ पे हम क्लिक करके साइज़ बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो उसमें न्यूनतम साइज़ आपकी 6 की होती है और मैक्सिमम आपकी 96 की होती है। स्टैंडर्ड टूल बार पे जो छोटा सा बटन बना होता है, ठीक है, फॉन्ट साइज़ का, उसमें सबसे कम 6 का होता है, 6 का होता है, और सबसे ऊपर 96 यानी कि 96 की होती है। लिब्रा ऑफिस में हेल्प का शॉर्टकट की F11 होता है, F1 होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मोस्टली कई सॉफ्टवेयर में F1 ही आपकी हेल्प की शॉर्टकट की होती है। यानी कि अगर आपको उस सॉफ्टवेयर में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप F1 की दबाइए, आपको उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए।